मौजूद है। बैच 88 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों और लेक्चर नंबर 2 है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसके लिए व्हाट्सएप पर अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं यहाँ पे LWE के प्लेटफॉर्म से आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे करवाऊँगा इंशाल्लाह जी। और इस कोर्स में हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, हम किस तरह से सीखेंगे, ये तमाम चीज़ें आज के हमारा जो ये फर्स्ट सेशन है, एक इंट्रोडक्शन सेशन है, इसमें हम डिटेल से देखेंगे जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी ये जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं, ये स्किल है क्या, और इस स्किल को हम किस तरह से सीखेंगे, कौन सा टूल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेबसाइट्स को बनाने के लिए, या किस तरह से हम इस स्किल को लेके चलेंगे जी। तो हम जो स्किल सीख रहे हैं जी, ये है जी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट हम कहते हैं एक ऐसी स्किल जिसमें आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स को बनाना सीखते हैं। हर तरह की इसमें वेबसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स को लाइव करना, ये कंप्लीट यानी कि बनाने से लेके वेबसाइट को लाइव करने तक इंटरनेट इंटरनेट पे, ये कंप्लीट आपकी जो स्किल है ये वेब डेवलपमेंट की स्किल बनती है जी। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट की जो स्किल जो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, स्किल को हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे जी। देखें, कोई भी स्किल जब आप सीखते हैं तो आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स कह लें आप होते हैं, या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको आप यूज़ करके उस स्किल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, यानी वेबसाइट्स बनाने की, वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया है ना। आप डेली बेसिस पे डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वेबसाइट्स पे आप अपना कंटेंट रीड करते हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो वहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपनी कोई बाय कर रहे होते हैं। तो या किसी भी इंस्टीट्यूट या इदारे जहाँ पे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने वेबसाइट को जाके देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो हमें कोई एक टूल या कोई एक आप कह लें कि स्टैक, कोई एक टेक्नोलॉजी लेके चलना होता है जिसको हम सीखें और उस पर अपनी वेबसाइट्स को बनाएं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप तमाम टूल्स को सीखें और तमाम टूल्स के ही साथ आप काम करें, आप कोई एक टूल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम बात करें तो दो हम ग्रुपों में तकसीम कर लेते हैं जी। हमारे पास एक तो होता है कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, कस्टम डेवलपमेंट मोस्टली यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि हमें वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या होता है जी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP, इस तरह की कोई लैंग्वेज आनी चाहिए कि हम उस लैंग्वेज पे काम करें और अपना कोड लिख के हम क्या करें, अपनी वेबसाइट्स डिज़ाइन करें। ठीक है, ये आपने सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड की लैंग्वेजेस आप सीखते हैं और उन लैंग्वेजेस के साथ क्या करते हैं, कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, कोर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए या फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हुए। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, CMS जिनको कहा जाता है। CMS में क्या होता है कि CMS में आपको अगर कोडिंग वगैरह नहीं आती तो बगैर कोडिंग के भी आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो CMS जो है, आप सिंपल वे में अगर हम बात करें, जो हमने वेबसाइट्स बनानी है, तो दो तरह से हमने काम करना है। या तो हम क्या करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, या अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो आप आते हैं कस्टम CMS की तरफ, जिसमें आप बगैर कोडिंग के भी अपनी वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और CMS बहुत से हैं मार्केट में, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर CMS यहाँ पे जो चल रहा है वो है जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस के अलावा ड्रॉपल है, शॉपिफाई का नेम आपने सुना है, मजिंटो है, जुमला है, और कुछ ऑनलाइन भी हैं जैसे कि विक्स है, वेबफ्लो है, और बहुत से हैं जी। ठीक है, तो ये जो CMS आपके हैं, इन CMS के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का ऑप्शन होता है कि हम बगैर कोडिंग के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था वेब डेवलपमेंट का, और वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है। अब जो हम कोर्स करेंगे या हम जो स्किल सीखेंगे वेब डेवलपमेंट में, इसमें हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे या कौन सा हमने यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना है जिसके साथ हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, तो हम सीखेंगे जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस क्यों सीखेंगे, वर्डप्रेस के बहुत से यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको फुली आप कह लें कि आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रहा होता है कि आप जैसा चाहें उस पर अपना डिज़ाइन बनाएं, जैसी चाहें फंक्शनैलिटी सेट करें। आपके पास फुली कस्टमाइज्ड वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस एक बेस्ट टूल है जी। ठीक है, दूसरे नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि आप बगैर कोडिंग के भी, ठीक है, आई रिपीट, बगैर कोडिंग के भी आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है,
यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि सर हमारी CS डिग्री नहीं है या हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और हम वेबसाइट्स बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, तो भी आप वेबसाइट्स बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस की सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि वर्डप्रेस पे जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं उन्हें मैनेज करना बहुत आसान है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स को इजीली मैनेज कर लेते हैं। एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। देखें, जब भी हम कोई काम करते हैं या हम कोई स्किल पे काम कर रहे होते हैं, स्किल सीखते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मसला तब आता है जब हम कोई काम कर रहे हैं और हमें कोई एरर आ जाए और हमें उसके रेलिवेंट कोई सोल्यूशन ना मिले, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है इस मामले में बहुत एक परफेक्ट चीज़ है कि वर्डप्रेस के लिए आपको बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हैं, बेशुमार कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ब्लॉग कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वर्डप्रेस के खुद का एक स्पोर्ट आप कह लें कि ब्लॉग है जहाँ पे आप अपना कोई भी इशू लिख के वहाँ पे सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स की सूरत में अपडेट्स मिलती रहती हैं जी। तो ये एक बहुत परफेक्ट चीज़ है कि वर्डप्रेस के रेलिवेंट आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसके अपडेट्स, उसका सोल्यूशन, उसके रेलिवेंट आपको बहुत सी हेल्प जो है वो कम्युनिटी से मिलती है जी। और यही वजूहात हैं जो ऊपर हमने भी डिस्कस की कि इन तमाम वजूहात की बिना पर वर्डप्रेस जो है वो 43% मार्केट शेयर रख रहा है इंटरनेट पे। यानी कि सिंपल में बात करें हम, अगर इंटरनेट पे आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद हैं, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं, ठीक है। यानी कितना ज़्यादा वर्डप्रेस पर काम किया जा रहा है जी। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था। और अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, हम यहाँ पे वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। हर तरह की वेबसाइट होगी, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट हो। और हम वेबसाइट्स जो बनाएंगे या जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे वो होगा जी वर्डप्रेस, ठीक है। अब अगर हमने वर्डप्रेस को लेके चलना है और वर्डप्रेस को हमने स्टार्ट करना है तो क्या तरीका होगा जी? बिल्कुल सिंपल काम होगा। हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे सिस्टम में, प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट्स बनाने की, और जब आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई तो फिर इंशाल्लाह हम उसको इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो था जी कि हमने वेबसाइट्स बनानी किस तरह से हैं और किस तरह से हम काम करेंगे जी। अब जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के पीछे आप यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो ये कि इस स्किल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करना है, ठीक है। ये एक मेन पार्ट होता है कि कोई भी स्किल हम सीख रहे हैं उस स्किल का स्कोप क्या होगा और हम उससे अर्निंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट वेज मैंने लिखे हुए हैं कि वर्डप्रेस को सीख के आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर वन तो ये कि आप जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ पे होगी? सॉफ्टवेयर हाउसेज में होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, IT कंपनीज में, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप वहाँ पे क्या करते हैं, जॉब करते हैं जी, ठीक है। दूसरी साइड पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है जी कि डिफरेंट आपके पास फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, ठीक है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। वहाँ पे आप जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर आप क्लाइंट हंट करते हैं। वो क्लाइंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या किसी भी फॉरेन कंट्री से हो। आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको सर्विसेज देते हैं। कोई क्लाइंट है वो आपसे कंप्लीट वेबसाइट बनवा रहा होगा, कोई क्लाइंट आपसे पहले से बनी वेबसाइट के ऊपर कुछ और डिज़ाइन चेंज करवा रहा होगा, रिवैम्प करवा रहा होगा उसको, या कुछ एक दो पेजेस उसने बनवाने होंगे, या कोई स्टोर है किसी का, प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा रहा होगा, ठीक है। ये तमाम काम हो सकते हैं। तो आप उसको वो काम करके देते हैं और उसके लिए आप उससे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, डॉलर्स में आप ले रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जॉब भी करें, फ्रीलांसिंग भी करें, और साथ साथ आप अपना बिजनेस या एसेट्स भी आप बना सकते हैं। लाइक आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप न्यूज़ रेलिवेंट, टेक रेलिवेंट या फैशन या हेल्थ रेलिवेंट आप क्या करते हैं, अपना कंटेंट वहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो एक ब्लॉग वेबसाइट से भी अच्छा खासा आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपके अपनी प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो आप किसी और की प्रोडक्ट को एज एफिलिएट मार्केटिंग वहाँ पे सेल कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है या अलीबे है, अलीबाबा है, और डिफरेंट आपके पास और भी बड़े बड़े जो आपके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनकी प्रोडक्ट्स को आप एज एफिलिएट मार्केटिंग अपनी वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी और का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत से डिफरेंट वेज हैं जिनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसी स्किल के थ्रू इनको यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया जी कि वेब डेवलपमेंट क्या होगी, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट हम कौन सी सीखेंगे, वर्डप्रेस के साथ सीखेंगे, और उसको सीख के अर्निंग कैसे की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया जी जॉब का और फ्रीलांसिंग का, जो कि दो मेन आपके सोर्सेज हैं
जहाँ से आपने अर्निंग करना है। उन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल से देख लें। जैसे कि अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब के लिए आप आ जाएं इंडीड पे, ठीक है। इंडीड है जॉब सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है इंडीड। इसके अलावा रोजी डॉट पी के है, लिंक्डइन पे आपको बहुत सी जॉब मिल जाती हैं, ठीक है। मोस्टली लिंक्डइन पे जॉब लोग कर रहे होते हैं पब्लिश। तो यहाँ पे आके सिंपल मैं अगर वर्डप्रेस लिखूँ और वर्डप्रेस लिख के सर्च करूँ, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो वर्डप्रेस की अगर हम जॉब करना चाहें तो वर्डप्रेस की जॉब आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं जी, ठीक है। लाहौर से नहीं, हम इसको, अच्छा जी यहाँ पे देखें जी, मैंने वर्डप्रेस की जॉब सर्च की है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे बेशुमार जॉब नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये तमाम जॉब जो हैं ये पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से होंगी, जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी वर्डप्रेस फ्रंट एंड डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर, ये वर्डप्रेस डेवलपर्स की जॉब है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जॉब आपको नज़र आ रही है, हम देखेंगे जूनियर वेब डेवलपर की है, ठीक है। और एक्सपीरियंस देखें जी, मिनिमम 1 to 1.5 ईयर एक्सपीरियंस। और इतने एक्सपीरियंस पे वो आपको कितना ऑफर कर रहे हैं, 50,000। एक मिनिमम सैलरी है 50,000, ठीक है। यानी कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे जॉब सैलरी ऑफर की जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस पे 60,000 ऑफर किया जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको 55,000 ऑफर किया जा रहा है, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 ऑफर की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिलेगी, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी, रिमोट भी, इन हाउस भी, ठीक है, इस तरह से। तो डिपेंड कर रहा होगा कि आप एक स्किल को सीख रहे हैं, स्किल को सीख के आप उस पर कितना काम करते हैं, कितना काम आपको स्किल पे आता है, आपकी ग्रिप क्या है, आपका नॉलेज क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, ठीक है, जॉब के लिए। और फिर आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, तो आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है, ठीक है। और उसी बेस पे आपको एक अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी वो सैलरी भी बढ़ती जाती है जी, ठीक है। तो ये तो था जी, अगर आप एक जॉब करना चाह रहे हैं, एक स्किल को सीख के, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की स्किल को सीख के आप जॉब की तरफ आते हैं, तो क्या स्कोप है। और स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको दिखाया 30-40,000 एक नॉर्मल सैलरी है, जो कि एक स्टार्टिंग सैलरी होगी बिल्कुल फ्रेशर के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ही सैलरीज आपकी बढ़ती जाती हैं जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जाते हैं जी फ्रीलांसिंग की तरफ, अगर आपने फ्रीलांसिंग करना है तो फ्रीलांसिंग में हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर, डिफरेंट आपके पास मार्केट प्लेस है। जैसे कि फाइवर पे अगर मैं आता हूँ और फाइवर पे आप देखें तो यहाँ पे जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं वहाँ पे आपको वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ द लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। काम कैसे होगा, यहाँ पे मैंने अभी वर्डप्रेस सर्च किया फाइवर पे आके, तो ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स आ गए हैं जो कि वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये फ्रीलांसर्स हैं ये कितना अपना एक स्टार्टिंग पैकेज दे रहे हैं, इनके क्यू में ऑर्डर कितने मौजूद है। यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके पास ऑर्डर्स ना हो, हर एक ने यहाँ पे ऑर्डर्स अपने किए हुए हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि सर देखें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो देखें एक चीज़ क्लियर कर लें कि हमेशा से मार्केट में उसी स्किल पे लोग ज़्यादा काम कर रहे होंगे जिस पे क्लाइंट ज़्यादा मिल रहा होगा, जिस पे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर वर्डप्रेस के फ्रीलांसर्स ज़्यादा हैं तो वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हर दूसरा शख्स या हर दूसरा क्लाइंट जो है वो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनवा रहा है, ठीक है। उसकी वजह है बहुत सी, जो मैं आपको डिटेल से आगे चल के बताता हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हर फ्रीलांसर के पास ऑर्डर मौजूद हैं और एक मिनिमम पैकेज भी आप देखें तो 23,000 से कम पैकेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइवर खुद इससे कम पैकेज आपको ऑफर यहाँ पे करने नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे कोई कंप्लीट वेबसाइट की यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, कोई ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको रीडिज़ाइन करने की एक सर्विसेज दे रहा है, कोई किसी के ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करने की सर्विसेज दे रहा है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और वो आपके सामने है कि कम से कम कितना चार्ज कर रहे हैं, 25,000, 30,000 वो चार्ज कर रहे हैं एक सर्विस का, ठीक है। एक बेसिक सी वेबसाइट जो कि 3 से 4 पेजेस की एक सिंपल सी वेबसाइट होती है उसका वो 30,000 इजिली चार्ज कर लेते हैं, 30 to 40,000, ठीक है। और ऐसे आप भी चार्ज कर सकते हैं, जितना जितना बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, जितने ज़्यादा पेजेस होंगे, जितना ज़्यादा उस पर काम होगा, उतना ही आपका वो पैकेज फिर क्या होगा, बढ़ता जाएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, जॉब करना चाहें तो वर्डप्रेस का क्या स्कोप है जी, ठीक है। अब मुझे चैट में जल्दी से बताएं कि ये यहाँ तक आपको समझ आ गई।
कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन सी स्किल सीख रहे हैं, और स्किल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है। देन फिर आगे मैं आपको इस कोर्स की आउटलाइन भी दिखाता हूँ, और लास्ट में थोड़ा सा काम भी करके दिखाऊंगा कि हमने काम कैसे करना है, ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, वेबसाइट्स को बनाएंगे कैसे। थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मैं बना के। चलें जी, बहुत बेहतर है जी, अगर आपको समझ आ रही है तो जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी आउटलाइन को, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आउटलाइन होती है कोर्स की, वो जस्ट एक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उन पॉइंट्स से बढ़कर हमारा काम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम स्टार्ट लें डे वन से, तो बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। यहाँ पे चाहे किसी को कोडिंग आती है नहीं आती, किसी को सिस्टम चलाना आता है नहीं आता, हर तरह का यहाँ पे स्टूडेंट हमारे लिए बिल्कुल आप कह लेंगे इक्वल होगा, बराबर होगा। हमने सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो हमने डे वन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन है आपका, और जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो डे वन होगा, ठीक है। तो डे वन में हमने क्या करना है जी, इंस्टॉलेशन करनी है। आपके लिए ना ही कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सिस्टम की कि सिस्टम किस तरह का हो, ना ही आपके यहाँ पे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपकी ये डिग्री हो, ये क्वालिफिकेशन हो। चाहे आप जिस तरह से भी बैकग्राउंड आपका है, आप इस स्किल को स्टार्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कि इंस्टॉलेशन कैसी होगी, डे वन पे आपको इंस्टॉलेशन हम करवाएंगे, ठीक है। आपके सिस्टम में ना तो हम कोई चीज़ बाय करेंगे, ना ही यहाँ पे कोई टूल या कुछ भी खरीदा जाएगा। हर चीज़ आपके फ्री टूल्स के साथ होंगी जी, ठीक है। तो डे वन पे इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन करवाएंगे, वर्डप्रेस का सेटअप होगा वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट्स की टाइप्स को, वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को, पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे की जाती हैं, ठीक है। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए थीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो थीम कहाँ से इंस्टॉल होंगे, कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है, वो डिस्कस होगा जी। प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं वेबसाइट्स पे कोई भी फंक्शनैलिटी हमने ऐड करना हो, तो फंक्शनैलिटीज रेलिवेंट प्लगइन्स हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल होते हैं वो, ठीक है। वेबसाइट का हेडर, फुटर, साइड बार, विजेट्स, इनको डिस्कस किया जाएगा। देन हम आएंगे जी, पहले से जो वेबसाइट्स बनी बनाई होती हैं जिनको हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। यानी कि आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है जो आपको कहता है कि जी मुझे हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, तो नो इशू, आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स मिलते हैं, डेमो मिलते हैं, जिनको आप यूज़ करके कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डेमो कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनको आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने कस्टम डिज़ाइन बनाना हो, क्योंकि क्लाइंट्स की समटाइम रिक्वायरमेंट होती है कस्टम डिज़ाइन की, ठीक है। वो आपको कोई रेफरेंस डिज़ाइन दे दे, कोई रेफरेंस साइट दे दे कि इस तरह का मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो कस्टम डिज़ाइन के लिए पेज बिल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पेज बिल्डर ही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का ऑप्शन देता है कि आप चीज़ों को ईजिली वे में बिल्कुल डिज़ाइन कर सके और बना सके। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर के साथ वेबसाइट्स को कस्टम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आएगा जी कि वेट अ मिनट जी, मेरी स्लाइड ज़रा स्टक हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे जी, अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं जी। वो कॉमर्स इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैटेगरीज किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से आप पेमेंट मेथड सेट करेंगे, चेकआउट के ऑप्शंस, ऐड टू कार्ट के ऑप्शंस किस तरह से आपने सेट करने हैं, तमाम चीज़ें डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जी। और यहाँ तक हमने जितना भी काम करना है वो लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि आपके सिस्टम पे होगा, आपकी प्रैक्टिस आपके सिस्टम पर होगी। कोई ऑनलाइन टूल या कोई भी हम चीज़ नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जब आपको डिज़ाइन बनाना आ गया, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो कॉमर्स स्टोर हो, बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, आपको हर तरह की वेबसाइट्स जब कंप्लीट बनाना आ गई, तो फिर हम उन वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके लिए किस तरह से वेबसाइट को माइग्रेट किया जाता है, वेबसाइट की स्पीड एंड सिक्योरिटी के इश्यूज कैसे देखे जाते हैं। और इंटरनेट पे वेबसाइट को जब आप लाइव करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है, ठीक है। उससे पहले प्रैक्टिस के लिए डोमेन होस्टिंग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग कब लेंगे, क्यों लेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे ली जाएगी, ये क्लाइंट ही पे करता है, इसका सब कुछ डिटेल से एक कंप्लीट मेगा सेशन होता है हमारा डोमेन होस्टिंग पे, जो कि डिटेल से आपको बताया जाता है। ये सबसे मेन चीज़ है डोमेन होस्टिंग वाला पार्ट, वेबसाइट को लाइव करने वाला पार्ट जो है, जो कि आपको कई आप कह लेंगे कोर्सेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको ये चीज़ डिटेल से बता रहे होंगे, कंप्लीट आपके साथ एक मेगा सेशन होगा जिसमें आपको वेबसाइट्स लाइव करके दिखाएंगे, डोमेन होस्टिंग बाय करके उनको किस तरह से सी पैनल के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ किया जाएगा जी।
तो ये है जी एक आपके साथ जो मैंने आउटलाइन शेयर की। इस आउटलाइन के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जा रहे होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आप कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप हम वहाँ पे आपको गाइड कर रहे होंगे जी आप इस तरह से कर लें, ठीक है। तो समझ आ गई आपको आउटलाइन की भी। चलें जी अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँ कि हमने काम कैसे करना है जी, ठीक है। वेट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे देखें। पहले मुझे चैट में ना जल्दी से बताएं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया सबको समझ आ गया, ठीक है। हम एक वेबसाइट्स बनाने की स्किल सीख रहे हैं, और कोर्स मैंने आपके साथ आउटलाइन डिटेल से शेयर की है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक काम भी करके दिखा दूं, प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि जो सर ने कहा कि जितना इजी काम है तो कितना इजी है जिसको हम कर सकते हैं जी, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखें, ये मेरा पेज है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, बिल्कुल वाइट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। और ये इस पेज को मैंने एडिटर मोड में ऑन किया हुआ है, ठीक है। इस पेज को मैं एडिट कर रहा हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन लेता हूँ, ये मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं कोड तो नहीं लिख रहा ना, कोई कोड नहीं लिखा मैंने, ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है जी, ठीक है। और इसको मैंने फुल विड्थ कर दिया जी इस सेक्शन को, ठीक है। अब इस सेक्शन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक स्लाइडर लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्लाइडर। ये जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है ना, साइड बार में यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। हमें ये एलिमेंट्स के साथ ही काम करना है। ये एलिमेंट्स ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं। आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये है जी स्लाइडर, मैंने उठाया और ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, आप उनको सिंपल वे में यूज़ कर रहे हो, उनकी स्टाइलिंग सेट कर रहे हो, ठीक है। और दैट्स इट, आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं जी। तो अभी ये 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं, आप और भी ऐड स्लाइड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पहली स्लाइड है, इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं जी, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज हम अपलोड कर लेते हैं जी। वेट अ मिनट जी, वेट अ मिनट। ठीक है, ये मैंने एक इमेज अपलोड की है, ठीक है, जो कि एक स्लाइड के बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ मैं। और सिलेक्ट हो गई है। अच्छा जी, ये इमेज आ गई बैकग्राउंड में, और इसका कंटेंट मैंने चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वेलकम टू LWE, ठीक है। आप देख रहे हैं साथ साथ उसको वहाँ पे चेंजिंग्स भी हो रही है। और ऐसे ही टेक्स्ट हम यही रहने देते हैं, टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और अब बटन का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, समझ आ रही ना आप लोगों को, मुश्किल चीज़ तो नहीं है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्टाइल में आते हैं, तो स्टाइल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका कलर्स वगैरह सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अब देखें आपके पास एक डिटेल ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करके जैसा चाहें अपना डिज़ाइन सेट कर सकते हैं जी, ठीक है। जैसे बटन का बैकग्राउंड कलर है, वो हम थोड़ा सा डार्क रख देते हैं जी, ठीक है। और ऐसे ही जो बॉर्डर कलर है वो भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ठीक हो गया। अभी मैंने एक स्लाइड को सेट किया है, अब 2 3 4 जितनी स्लाइड्स आपने लगाना है आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो भी काम किया, हम क्या करते हैं, उस काम को भी अपडेट कर देते हैं जी, ठीक है। इसको मैंने अपडेट किया, और ये मेरी जितनी भी चेंजिंग्स हैं ये सेव हो जाएंगी जी, ठीक है। और इस पेज को भी रिफ्रेश करते हैं, और अभी देखें जी ये स्लाइडर लग गया जी, ठीक है। ये पहला स्लाइडर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेक्शन और बना लेते हैं जी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, टॉप पे हम इसको 80 कर देते हैं, या हम इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरे पहले कॉलम में यहाँ पे एक इमेज है, मैंने यहाँ पे एक इमेज सेट की है, ठीक है। अब ये देखें इमेज के डिटेल ऑप्शन है, इनको आप जैसे चाहें अपने तौर पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ से कोई भी इमेज मैं सिलेक्ट करके लगा देता हूँ, इमेज लग गई है। दूसरी साइड पे मैं क्या चाहता हूँ जी, कि यहाँ पे एक हेडिंग आए पहले, ठीक है। और ये हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी
ठीक है। और हेडिंग हम कलर भी चेंज कर देते हैं, जो चाहे कलर आपके पास ऑप्शंस हैं, जो कलर आप मर्जी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। हम क्या करते हैं, ये वाला कलर रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जी। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया है। इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, अगेन पेस्ट कर दिया थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं जी। और ये हमने यहाँ से बटन उठाया, ये बटन लगा दिए जी। और बटन में, ठीक है, ये आ गया जी। और इस बटन का हम क्या करते हैं, स्टाइल या कलर वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये कलर मैंने लगा दिया बटन का जी। ठीक है, इसको मैंने अपडेट किया। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखें यहाँ पे ये सेक्शन बन गया जी। ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दो सेक्शंस बनाए, आप मजीद सेक्शंस बनाते जाएं, कंप्लीट पेज डिज़ाइन हो गया है, फिर आप नेक्स्ट पेज डिज़ाइन कर लें, फिर उससे अगला पेज आप डिज़ाइन कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट ऐसे ही डिज़ाइन होगी। ठीक है, और आपके देखिए कितना ईजी है, बिल्कुल आपके लिए चीज़ें आसान है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कितना कुछ मुश्किल है ये स्किल जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वेबसाइट्स को बनाना या करना। तो अभी एक हल्का सा मैंने आपको एक डेमो दिया है, करके दिखाया है। जब हम इसको डिटेल से कोर्स में लेके चलेंगे तो आपको और भी चीज़ें ज़्यादा इजी लगेंगी, आपको बहुत चीज़ें बेहतर तौर पर समझ आएंगी कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हमारा कोर्स होगा जी, वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का। और इसको हम और भी मज़ेदार करेंगे इंशाल्लाह जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। मैंने आपके साथ आउटलाइन भी शेयर की, मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, और आपको मैंने करके भी दिखा दिया जी। ठीक है, अब आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। जी। अ, आप कोर्स में इनरोल होंगे ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जितने भी इश्यूज होंगे वहाँ पे वो आप डेली बेसिस पे पूछा करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से गाइड करूँगा कि आपका जो भी इशू होगा वहाँ पे आप, अभी सर ने आपको दिखाया भी व्हाट्सएप ग्रुप, के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ किस तरह से हम डील कर रहे होते हैं। तो आपको हर तरह की फुल एक सपोर्ट मिलेगी, आपको कोई भी इशू होगा इंशाल्लाह वहाँ पे कवर होगा वो। असद अली, जब आप स्टार्ट लेंगे ना तो चीज़ें आपको बेहतर तौर पे समझ आएंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको हल्का सा एक डिज़ाइन सेट करके दिखाया है। इसको जब हम डिटेल से चीज़ें बनाएंगे या करेंगे तो एक बेहतर डिज़ाइन भी बनेगा, और चीज़ें आपके लिए और भी आसान होंगी समझना भी। ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने इंस्टॉलेशन करना है, वर्डप्रेस का सेटअप करना है। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम वगैरह में, तो सेम हमने जो डे वन हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हमने इंस्टॉलेशन करना है, अपने एक सेटअप करना है। और उसके बाद फिर आगे हम डिज़ाइन वगैरह चीज़ों को बनाना करना सब कुछ डिटेल से देखेंगे। मोइज़ इकबाल, बेसिकली हमारे पास जो है ना, वैसे तो अगर आप बात कर रहे हैं कंटेंट बेस पे, तो कंटेंट बेस हमारे पास डायनेमिक या स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे एक जनरल टर्म में बात करते हैं तो हम बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, दूसरी साइड पे हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, ये तरह की वेबसाइट होती है। और आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हर तरह की वेबसाइट हम डिस्कस करेंगे, हर तरह के डिज़ाइन, हर तरह की वेबसाइट कंप्लीट आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा इंशाल्लाह जी। जी सर, इज इट ओवर?